बच्चों, कल हमने अविकारी शब्द यानी अव्यय इस व्याकरण के अगले टॉपिक को शुरुआत की है। और उसमें पहले हमने अव्यय इसकी परिभाषा देखी है। उसके बाद अविकारी शब्द यानी अव्यय उसके जो 4 भेद हैं वो भी हमने देखे मतलब सिर्फ उसके नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं। और लेकिन उसमें से पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय वो हमने कल देखा है, उसकी परिभाषा भी हमने देखी है और उसके उदाहरण भी हमने कल देखे हैं। तो बच्चों, आज हम अव्यय का दूसरा भेद देखने वाले हैं और वह है संबंध सूचक अव्यय। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है वे संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो बच्चों, संबंध सूचक अव्यय या उसे दूसरा भी नाम है संबंध बोधक अव्यय। तो हमने देखी इसकी परिभाषा कि जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होता है वे संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, कि, बल्कि आदि। अब हम देखते हैं बच्चों इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है अजय ने कहा कि वह कल गांव जा रहा है। दूसरा वाक्य, मूसलाधार बारिश हो रही थी इसलिए मैं छाता लेकर निकल पड़ा। तो देखो पहला जो उदाहरण है बच्चों, उस उदाहरण में 2 वाक्य यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 2 वाक्य कौन से हैं? तो पहला है अजय ने कहा, ये हुआ पहला वाक्य यानी एक वाक्य। और दूसरा है वह कल गांव जा रहा है। और इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कि इस अव्यय ने किया है, इस शब्द ने किया है, इसलिए वह वाक्य हुआ है संबंध सूचक अव्यय का, यानी 2 शब्दों को जोड़ने का काम कि इस शब्द ने किया है। वैसे ही दूसरा उदाहरण बच्चों, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये हुआ पहला वाक्य यानी एक वाक्य। और मैं छाता लेकर निकल पड़ा, ये हुआ दूसरा वाक्य। तो इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए इस शब्द ने किया है यानी इस अव्यय ने किया है, इसलिए यह उदाहरण संबंध सूचक अव्यय का हुआ। वैसे बच्चों, कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे शब्द दिए जाते हैं किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा, इस तरह से शब्द दिए जाते हैं और ऐसे शब्द देकर हमें वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है। तो वाक्य हम कैसे बनेंगे? तो ऐसे ही इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ 2 वाक्य यहाँ दिए हैं और उस वाक्य को जोड़ने का काम ये अव्यय शब्द करते हैं, उस तरीके से हमें वाक्य बनाने होते। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं परंतु, इसका हम वाक्य देखते हैं। मैंने पेपर में अच्छा लिखा था परंतु मुझे कम अंक मिले। पहला वाक्य मैंने पेपर में अच्छा लिखा था, ये हुआ पहला वाक्य। और मुझे कम अंक मिले, ये हुआ दूसरा वाक्य। लेकिन इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम
परंतु इस शब्द ने किया है, और वह वाक्य, इसलिए वो वाक्य हुआ संबंध सूचक अव्यय का। तो दूसरा जो शब्द है बल्कि, तो बल्कि इस शब्दों को लेकर दो वाक्य तैयार करने के, और बल्कि शब्द से उस वाक्य को हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं, जो शब्द यानी जैसे मैंने आप यहाँ बताए, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, कि और बल्कि, इस तरह से जो शब्द आते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम ये शब्द करते हैं। और संबंध सूचक अव्ययों में ही ऐसे ही दो वाक्यों को इन शब्दों से जोड़ा जाता है। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं।